तुला राशि वालों कहते हैं, गुरु जिनका बलवान वो इंसान हमेशा होता है पहलवान। और इस प्रकार की बातें तुला राशि वालों के लिए कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिनका गुरु बलवान होता है या जिनके ऊपर गुरु मेहरबान होते हैं, वो व्यक्ति अपने जीवन में अंधेरों में भी अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं, अंधेरों में भी अपने मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं, और अंधेरों में भी सफलता की चाबी उन्हें मिल ही जाती है। क्योंकि गुरु का प्रभाव आपके जीवन में अक्सर आप लोगों को धनवान बनाने वाला होता है, सुख समृद्धि साधन देने वाला होता है, जीवन में सही रास्ते पर ले जाने वाला होता है। क्योंकि जब के सब ग्रह आपके शत्रु बन जाते हैं, या सभी की सभी ग्रह जब आप लोगों के ऊपर अपनी अशुभ दृष्टि डालने लगती है, जिस प्रकार से यदि बुध की बात की जाए तो बिजनेस पार नौकरी, मंगल की बात की जाए तो अहंकार आक्रोश क्रोध उत्पन्न कर देते हैं, शुक्र यानी आपके राशि के स्वामी यदि बात की जाए तो धन दिखा करके धन भी लेकर चले जाते हैं, और वहीं राहु की बात की जाए तो अचानक से नुकसान करवा देते हैं, और केतु की बात किया जाए तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा छीन करके अपमानित धोखा करा देते हैं। लेकिन एक ऐसे गुरु ही होते हैं जो आपके जीवन में हर एक मोड़ पर आपका साथ देते हैं, आपका सारथी बनते हैं, और आप लोगों को उन सारे समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं जिस समस्याओं से छुटकारा पाना आप लोगों के बस की बात नहीं होती। और ठीक उसी प्रकार आप लोगों को देव बृहस्पति महाराज का साथ और सपोर्ट मिलने जा रहा है, क्योंकि देव बृहस्पति महाराज आप लोगों को हमेशा उन सुख सुविधा साधन की तरफ ले जाकर जाते हैं जिस सुख सुविधा साधन से कभी आप वंचित हो चुके होते हैं। देव बृहस्पति महाराज हमेशा आप लोगों को रोग ऋण शत्रु इन तीनों चीज़ों से बचा करके आप लोगों को रोग ऋण शत्रु इन तीनों चीज़ों पर विजय भी प्राप्त करवाते हैं। देव बृहस्पति महाराज आप लोगों के जीवन से अंधकार हटा करके उज्जवल भविष्य निर्माण करने की ताकत, शक्ति और ज्ञान भी आप लोगों को प्रदान करते हैं। क्योंकि आपके कुंडली के कुछ ऐसे घर होते हैं जिस घर पर स्वयं देव बृहस्पति महाराज की दृष्टि और उस घर के स्वयं देव बृहस्पति महाराज यानी स्वामी होते हैं। और अक्सर देखा गया है कि तुला राशि वालों के जो शत्रु होते हैं अत्यधिक पढ़े लिखे शत्रु ही होते हैं, और अक्सर पढ़े लिखे शत्रु यदि तुला राशि वालों के जीवन में जन्म लेती है या उत्पन्न हो जाए तो तुला राशि वालों के मनोबल तोड़ने का प्रयास हमेशा करते हैं, तुला राशि वालों को मनोबल गिराने का प्रयास हमेशा करते हैं। और उस समय आगमन होता है स्वयं देव बृहस्पति महाराज का, जो देव बृहस्पति महाराज आपके जीवन में अनेकों ऐसे रास्ते खुलने के साथ साथ आपके जीवन में कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं जो कार्य आप लोगों के लिए धनवान के साथ साथ अमीर बनाने वाला होता है। क्योंकि इस समय आपके जीवन उस दौर में प्रवेश कर चुकी है जिस दौर में आपकी सफलता, कामयाबी, तरक्की बेसब्री से इंतजार कर रही है। लेकिन गुरु का प्रभाव की यदि बात की जाए तो 4 बड़ी समस्याओं से इस समय आप लोगों को बचाने के लिए स्वयं देव बृहस्पति महाराज जा रहे हैं। क्योंकि ये 4 बड़ी समस्या है जो आपके जीवन में चारों तरफ से अंधकार उत्पन्न कर दिए थे, साथ ही चारों तरफ से आप लोगों को सफलता, कामयाबी के साथ साथ धनवान बनने से भी रोकने का प्रयास कर रहे थे। प्रिय तुला राशि के दर्शक, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन जीवन में कभी कभी जब बुरे दौर का आगमन होता है तो खुद के साय भी साथ छोड़ देते। और इस समय आप लोगों के जीवन में इसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है जब से 6ठे घर पर शनि महाराज का आगमन हुआ है तब से। और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि आपके कुंडली के 6ठे घर के स्वामी कोई और नहीं यानी स्वयं देव गुरु बृहस्पति होते हैं। और देव बृहस्पति महाराज होने के साथ साथ 6ठा घर रोग ऋण शत्रु का घर माना जाता है। और रोग ऋण शत्रु जो काफ़ी वर्षों से आप लोगों को परेशान कर रहे थे, जिसके कारण आप लोग खुले मन से, खुले विचार से कोई कार्य नहीं कर पा रहे थे, साथ ही आपके आइडिया, आपके ज्ञान आपसे विपरीत दिशा में जा रहे थे, अब उनका साथ और सपोर्ट मिलने वाला है। वहीं पर यदि शनि महाराज की बात की जाए तो 6ठे घर पर वक्री अवस्था में चल रहे हैं और इस समय आपके शत्रु कहीं पर नजर नहीं आने वाले हैं। यदि लाइबिलिटी के दलदल में जिंदगी फंसी हुई थी तो यहाँ आप लोगों को बाहर निकलने का मौका भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इस समय आपके कर्म, सफलता, कैरियर यानी 10वें घर पर स्वयं देव बृहस्पति महाराज जो कि निंद्रा अवस्था में यानी अस्त हो चुके हैं। और अस्त होने के साथ साथ इस समय जो आप लोग की ज्ञान, आइडिया, बुद्धि जो दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों पर जा रहे थे, प्रबल हो रहा था, उन्हें शक्ति मिल रही थी, वो शक्तियाँ कुछ दिन के लिए यहाँ पर कम हो सकती है। लेकिन आप लोगों को अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है, अपने ज्ञान को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि ये वो दौर है जिस दौर में शनि महाराज भी आपके साथ में हैं, राहु महाराज भी साथ में हैं, देव बृहस्पति महाराज भी साथ में हैं
और केतु महाराज भी आपके साथ में है। और कुंडली के ये चारों के चारों वो घर होते हैं जहां से एक धन के आगमन पर प्रतिबंध लगा करके आप लोगों से संघर्ष मेहनत प्रयास करवा रहे हैं। एक आपके पंचम घर पर जो तकनीकी क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में सफलता न दिला करके आप लोगों के मन में लालच जैसी भावनाएं उत्पन्न कर रही है, चतुराई चालाकी जैसी भावनाएं उत्पन्न कर रही है। और वहीं 10वें घर पर जब देव बृहस्पति महाराज अस्त अवस्था में हुए हैं तब से आप लोगों की जिंदगी दिन प्रतिदिन पीछे की तरफ आ रही है, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए ऐसा आप लोग प्रतीत करेंगे। और 6ठे घर पर शनि महाराज वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो जो अभी तक आप लोगों को जो केतु ने परेशान किया है, जो राहु परेशान किए हैं, वो परेशान न करके अब आप लोगों को साथ और सपोर्ट देने का कार्य करें। क्योंकि 7 तो ग्रह होते हैं लेकिन 2 सपोर्टिंग ग्रह होता है, पहला राहु और दूसरा केतु महाराज। जिस घर में जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस प्रकार का प्रभाव हमारे जीवन में मिलने लगता है। यदि केतु के साथ में यदि राहु बैठ जाए तो यहाँ शारीरिक तौर से और मानसिक तौर से, दोनों तौर से रूप से इंसान को संघर्ष मेहनत प्रयास भी करवाते हैं और बुद्धि दिमाग आइडिया का भी इस्तेमाल करवा देते हैं। वहीं पर यदि गुरु के साथ राहु बैठ जाए तो इंसान अपने आइडिया के कारण, अपने बुद्धि के कारण, अपने विवेक के कारण अत्यधिक धनवान बनने के साथ साथ बुद्धिमान, ज्ञानी भी और अमीर भी इंसान बन जाते हैं। और वही यदि शनि महाराज के साथ राहु बैठ जाए तो शनि महाराज एक वो ग्रह होते हैं जो कहते हैं हम तुम्हें धीरे धीरे देंगे, जल्दीबाजी से बचो। और राहु वो ग्रह होते हैं जो कहते हैं हमें धीरे धीरे नहीं, हमें अभी कभी अचानक चाहिए, और जिसके कारण जल्दीबाजी के कारण इंसान अपना आपा खो बैठते हैं और खुद का नुकसान कर बैठते हैं। और शनि महाराज यही सीख सिखाते हैं, राहु महाराज यही सीख सिखाते हैं कि धीरे धीरे करके ही सही, यदि जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहोगे तो सफलता, कामयाबी, तरक्की सब कुछ मिलेगी। लेकिन जल्दीबाजी करोगे तो जो भी तुम्हारे पास धन दौलत है वो भी विनाश हो जाएंगे और फिर जिंदगी एक ऐसी मोड़ पर जाकर खड़ी रहेगी जहाँ ना तो धन होगा, ना पैसा होगा, ना पावर होगा। इसीलिए गुरु का प्रभाव आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि साधन दिलाने वाला रहता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलाने वाला होता है, जीवन में सुख समृद्धि साधन के साथ साथ आप लोगों को ऊंचाइयों की चोटी पर लेकर जाने वाला होता है। इसीलिए जो समय बीत गया है उसे भुला करके आने वाले समय के बारे में अब आप लोगों को सोचना है, क्योंकि 2026 का साल है और ये साल आप लोगों को निराश नहीं करने वाले हैं, ये साल आप लोगों को परेशान नहीं करने वाले हैं, ये साल आप लोगों को वो सुख सुविधा साधन देने वाले हैं जिसके लिए आप लोग कई वर्षों से संघर्ष मेहनत प्रयास करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये यहाँ तक से आगे का जो सफ़र है, जो रास्ता है, अब आप लोगों के लिए आसान होने वाला है। लेकिन संघर्ष मेहनत प्रयास जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि 6ठे घर पर शनि महाराज और यहाँ आप लोग पीछा हटेंगे तो शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लायबिलिटी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। साथ ही शारीरिक मेहनत के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ख्याल और ठीक रहेगा यहाँ पर। इसीलिए इन 3 कार्यों का आप लोगों को भूलने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं पर 10वें घर पर केतु महाराज बैठे हैं, तो यहाँ नौकरी को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के कई ऐसे क्षेत्रों में अब आप लोगों को रास्ता मिलने वाली है।